ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता तीसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच वनडे सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया को तीसरे वनडे मुकाबले में काफी बुरी तरीके से हरा दिया है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क ने काफी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को शानदार जीत दिला दिया है। और टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते भी टीम इंडिया तीसरे वनडे मुकाबले में काफी बुरी तरीके से हार चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, पूरा रोमांच शुरुआत से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से खुश रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट, पूरा रोमांच शुरुआत से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें टॉस की, तो दोस्तों टॉस ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों आज तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह और वाशिंगटन सुंदर की वापसी हुई थी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल और तनवीर संघा की वापसी हुई थी। तो इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श। और भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डाले थे जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह की पहली ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने शानदार चौका लगा दिया और मिचेल मार्श ने शौक के साथ अपनी शानदार बल्लेबाजी का आगाज किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श ने पारी की तीसरी ओवर की पहले गेंद पर ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श ने ओवर मिड विकेट की तरफ खेलते हुए जोरदार छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मिचेल मार्श ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों मिचेल मार्श शुरुआत से काफी आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। तो इसके बाद दोस्तों पारी के चौथा ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज की पारी की चौथी ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर ने गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर बचकर मैक्सिमम 6 रन बटोर लिया। लेकिन फिर से डेविड वार्नर ने पारी की चौथी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों अब डेविड वार्नर ने भी काफी आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और डेविड वार्नर और मिचेल मार्श काफी तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाने लगे। तो इसके बाद दोस्तों 5वीं ओवर के तीसरे गेंद पर डेविड वार्नर ने गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन में बचकर 4 रन बटोर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों पारी के 7वां ओवर डाले थे प्रसिद्ध कृष्णा और प्रसिद्ध कृष्णा की 7वीं ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर ने इसी ओवर की तीसरी गेंद और चौथी गेंद पर 2 शानदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों डेविड वार्नर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पारी की 7वीं ओवर की 5वीं गेंद पर जोरदार छक्का लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला पारी की 8वीं ओवर की दूसरी गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वीं ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड वार्नर ने जोरदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने पारी की 9वीं ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को डेविड वार्नर के रूप में पहली बड़ी सफलता दिला दी। और प्रसिद्ध कृष्णा ने डेविड वार्नर को खेल और कैच आउट कराकर सीधा पवेलियन भेज दिया। और डेविड वार्नर 4 छक्का और 6 चौकों की मदद से 34 गेंदों का सामना करते हुए 56 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए। और डेविड वार्नर की आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी करने थे स्टीवन स्मिथ। और स्टीवन स्मिथ आते ही 9वीं ओवर की आखिरी गेंद तक बेहतरीन चौका लगा दिया कवर पॉइंट की तरफ खेलते हुए। तो अब इसके बाद दोस्तों 10वां ओवर डालने थे रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा की 10वीं ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते कवर पॉइंट की तरफ खेल के चौका लगा दिया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पावर प्ले के समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिया। तो इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श ने 11वीं ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते शानदार चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद स्टीवन स्मिथ ने पारी की 12वीं ओवर की चौथी गेंद शानदार कवर ड्राइव शॉट के जरिए बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श ने 13वीं ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन शॉट के जरिए 4 रन बटोर लिया। दोस्तों स्टीवन स्मिथ और मिचेल मार्श काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और छक्के और चौके की मदद से अपनी टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। और भारतीय टीम के सभी गेंदबाज विकेट लेने के लिए पूरी तरह से तरस चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों 16 ओवर डालने थे रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा की 16 ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने आउटसाइड ऑफ की तरफ खेलते हुए शानदार चौका लगा दिया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 16 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना लिया था। जहां पर दोस्तों स्टीवन स्मिथ 20 गेंद में 23 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे, तो वही मिचेल मार्श ने भी 42 गेंद में 49 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श ने 17 ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो इसके बाद दोस्तों पारी को 19 ओवर डाले थे वाशिंगटन सुंदर। और वाशिंगटन सुंदर की 19 ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीवन स्मिथ ने गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन पर बेचकर 4 रन बटोर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों स्टीवन स्मिथ के बल्ले से जोरदार छक्का देखने को मिला पारी की 22वीं ओवर की पहली गेंद पर। तो अब इसके बाद दोस्तों 23 ओवर डालने थे जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह की 23 ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने एक बेहतरीन छक्का लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 23 ओवर की चौथी गेंद, 5वीं गेंद और 6वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने 3 बेहतरीन चौका लगा दिया। दोस्तों मिचेल मार्श काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था अपनी बल्लेबाजी से। लेकिन इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श ने 24 ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट की तरफ खेलते हुए बेहतरीन चौका लगा दिया। तो अब इसके बाद दोस्तों पारी का 25वां ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की 25वीं ओवर की तीसरी गेंद पर स्टीवन स्मिथ ने बेहतरीन चौका लगाकर अपना वनडे करियर का 30वां अर्धशतक पूरा कर लिया। तो इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श के बल्ले से बेहतरीन शॉट के जरिए चौका देखने को मिला पारी की 26वीं ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव की ओवर में। लेकिन दोस्तों मिचेल मार्श ने 27वीं ओवर की दूसरी गेंद पर ओवर मिड विकेट की तरफ खेलते हुए एक लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 28वीं ओवर की तीसरी गेंद पर जोरदार छक्का लगा दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों कुलदीप
कुलदीप यादव ने मिचेल मार्च के रूप में टीम इंडिया को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। दोस्तों कुलदीप यादव ने 88 ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्च सुपर सीध किसना क्या तो कैच उड़ाकर सीधा पवेलियन भेज दिया और कुलदीप यादव ने मिचेल मार्च के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्च काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते लेकिन कुलदीप यादव का शिकार बन गए और मिचेल मार्च 3 छक्का और 13 चौके की मदद से 84 गेंदों का सामना करते हुए 96 रन की विस्फोटक पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट गए और मिचेल मार्च के आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी करना थे मार्नस लाबुसैन और मार्नस लाबुसैन ने पारी की 29 ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए डीप कवर की तरफ खेलते हुए चौका लगा दिया। तो अब इसके बाद दोस्तों 30 ओवर डालने थे मोहम्मद सिराज और मोहम्मद सिराज की 30 ओवर की तीसरी गेंद पर स्टीवन स्मिथ ने बेहतरीन शानदार शॉट के जरिए चौका लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 30 ओवर के समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 230 रन बना लिया। जहां पर दोस्तों स्टीवन स्मिथ 57 गेंद में 69 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे, जहां पर मार्नस लाबुसैन ने भी 5 गेंद में 7 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों मार्नस लाबुसैन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला पारी की 31 ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर की ओवर में। अब इसके बाद दोस्तों 32 ओवर डालने थे मोहम्मद सिराज और मोहम्मद सिराज की 32 ओवर की दूसरी गेंद पर स्टीवन स्मिथ ने मिड ऑन की तरफ खेलते हुए लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने वापसी करते हुए 32 ओवर की तीसरी गेंद पर स्टीवन स्मिथ को लिमिट आउट करके सीधा पवेलियन भेज दिया और टीम इंडिया को मोहम्मद सिराज ने तीसरी बड़ी सफलता दिला दी और स्टीवन स्मिथ एक छक्का और 8 चौके की मदद से 61 गेंद में 74 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए और स्टीवन स्मिथ के आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं एलेक्स कैरी ने पारी की 37 ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ खेलते हुए बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों एलेक्स कैरी भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और जसप्रीत बुमराह का शिकार बन गए और जसप्रीत बुमराह ने 37 ओवर की आखिरी गेंद पर एलेक्स कैरी को विराट कोहली का जो कैच और उड़ाकर सीधा पवेलियन भेज दिया और एलेक्स कैरी एक चौकी की मदद से 19 गेंद में 11 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए और अब इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे ग्लेन मैक्सवेल। तो इसके बाद दोस्तों 38 ओवर की आखिरी गेंद पर मार्नस लाबुसैन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन में भेजकर 4 रन बटोर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 39 ओवर की आखिरी गेंद तक ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड करके सीधा पवेलियन भेज दिया और ग्लेन मैक्सवेल 5 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए और ग्लेन मैक्सवेल के आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं कैमरन ग्रीन और कैमरन ग्रीन आते ही 40 ओवर की दूसरी गेंद पर शॉट के जरिए बेहतरीन 4 रन बटोर लिया। तो अब इसके बाद दोस्तों 43 ओवर डालने थे कुलदीप यादव और कुलदीप यादव की 43 ओवर की पहली गेंद पर मार्नस लाबुसैन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन 4 रन बना लिया। लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव ने वापसी करते हुए कैमरन ग्रीन के रूप में टीम इंडिया को 6वीं बड़ी सफलता दिला दी और कुलदीप यादव ने 43 ओवर की तीसरी गेंद तक कैमरन ग्रीन को सिरे एयर किया तो कैच और उड़ा को सीधा पवेलियन भेज दिया और कैमरन ग्रीन कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर सके और मात्र एक चौके की मदद से 13 गेंद में 9 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए और कैमरन ग्रीन के आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी करने थे कप्तान पैट कमिंस क्रीज पर आती 43 ओवर की चौथी गेंद पर फाइनल की तरफ खेलते हुए शानदार चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों मार्नस लाबुसैन ने 45 ओवर की आखिरी गेंद पर 4 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो अब इसके बाद दोस्तों पारी का 46 ओवर डालने थे मोहम्मद सिराज और मोहम्मद सिराज की 46 ओवर की चौथी गेंद पर मार्नस लाबुसैन ने मिड विकेट की तरफ खेलकर 4 रन बटोर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों मार्नस लाबुसैन के बल्ले से बहुत शानदार चौका देखने को मिला पारी की 47 ओवर की चौथी गेंद पर। तो अब इसके बाद दोस्तों मार्नस लाबुसैन ने 48 ओवर की तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते को लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने मार्नस लाबुसैन के रूप में टीम इंडिया को 7वीं बड़ी सफलता दिला दी और जसप्रीत बुमराह पारी की 49 ओवर की आखिरी गेंद पर मार्नस लाबुसैन को शेष एयर किया तो कैच आउट करवा दिया और मार्नस लाबुसैन 9 चौके की मदद से 58 गेंद में 72 रन बनाकर सीधे पवेलियन लौट गए। और अब इसके बाद नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर रहे थे मिचेल स्टार्क और अंतिम में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम ने पूरे 50 ओवर को खेलकर 352 रन बना लिया। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 81 रन का 3 महत्वपूर्ण विकेट लिया था। वहीं कुलदीप यादव ने 6 ओवर में 48 रन का 2 विकेट लिया था, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया था। तो अब इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया 352 रन का लक्ष्य का पीछे करने बल्लेबाजी करने मैदान पर आती है और इस बार टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं कप्तान रोहित शर्मा के साथ वाशिंगटन सुंदर और ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने थे मिचेल स्टार्क और मिचेल स्टार्क की पहली ओवर की दूसरी गेंद तो रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन बाउंड्री लगा दिया। तो अब इसके बाद दोस्तों तीसरी ओवर की दूसरी गेंद तो रोहित शर्मा ने मिड ऑफ की तरफ खेलते हुए लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद तो रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर बचकर मैक्सिमम 6 रन बटोर लिया। तो अब इसके बाद दोस्तों चौथा ओवर लेकर आते हैं जोश हेजलवुड की चौथी ओवर की आखिरी गेंद तो रोहित शर्मा ने बेहतरीन शानदार शॉट के जरिए 4 रन बटोर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने पारी की 7वीं ओवर की चौथी गेंद और आखिरी गेंद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 जोरदार छक्का लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने 9वीं ओवर की चौथी गेंद शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर बचकर मैक्सिमम 6 रन बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों पारी के 10 ओवर डालने थे कैमरन ग्रीन की 10वीं ओवर की तीसरी गेंद तो रोहित शर्मा ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद तो रोहित शर्मा ने फ्लिक शॉट के जरिए 4 रन बटोर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को वाशिंगटन सुंदर के रूप में पहला बड़ा झटका देखने को मिला पारी की 11वीं ओवर की 5वीं गेंद पर और ग्लेन मैक्सवेल ने 11वीं ओवर की 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को मार्नस लाबुसैन के हाथों कैच और सीधा पवेलियन भेज दिया और वाशिंगटन सुंदर कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर सके और मात्र एक छक्का और एक चौके की मदद से 30 गेंद में 18 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए। और इनके आउट होने के बाद इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना थे विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने 13वीं ओवर की पहली गेंद शानदार बल्लेबाजी करते हुए डाउन द ग्राउंड खेलते हुए 4 रन बना लिया। और रोहित शर्मा और विराट कोहली विकेट पर टिक टिक काफी शानदार बल्लेबाजी करने लगे और सिंगल डबल की मदद से दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया का स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से 16 ओवर की दूसरी गेंद
दोस्तों तीसरी गेंद तो शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों 19 पर डाल लेते हैं तनवीर संघा, और तनवीर संघा को 19 ओवर की दूसरी गेंद विराट कोहली ने कपर ड्राइव शॉट हुई 4 रन बटोर लिया। दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद तो रोहित शर्मा ने भी स्कोर की तरफ खेलते हुए 4 रन बटोर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की तरफ खेलते हुए बेहतरीन छक्का लगा दिया। तो इसके बाद दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल की कच्ची ओवर की चौथी गेंद तो रोहित शर्मा ने एक बेहद ही शानदार शॉट खेला और छक्का लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को रोहित शर्मा के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगा। ग्लेन मैक्सवेल ने कच्ची ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा को हॉट एंड बोल्ड करके अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। और रोहित शर्मा 6 छक्का और 5 चौकों की मदद से 57 गेंद में 81 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। और इनकी आउट होने के बाद इसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं श्रेयस अय्यर। तो इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने 26 ओवर की चौथी गेंद मिड ऑफ की तरफ खेलते हुए बेहतरीन चौका लगा दिया। और इस चौके के साथ विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 66वां शतक पूरा कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों विराट कोहली भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और ग्लेन मैक्सवेल का शिकार बन गए। और ग्लेन मैक्सवेल ने 87 ओवर की 5वीं गेंद विराट कोहली को स्टीवन स्मिथ का कैच उड़ाकर सीधा पवेलियन भेज दिया। दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कैच आउट हो गए। विराट कोहली एक छक्का और 5 चौकों की मदद से 61 गेंद में 56 रन की पारी खेलकर सीधा पवेलियन लौट गए। और विराट कोहली की आउट होने के बाद जिसके बाद क्रीज में मौजूद थे केएल राहुल, और केएल राहुल ने 29 ओवर की तीसरी गेंद फाइनल की तरफ खेलते हुए लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 31 ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने ओवर मीडियम विकेट की तरफ खेलते हुए जोरदार छक्का लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने पारी की 32 ओवर की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री में भेजकर 4 रन बटोर लिया। दोस्तों श्रेयस अय्यर और केएल राहुल अब क्रीज से पूरी तरह से सेट हो चुके थे और सिंगल डबल की मदद से टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को केएल राहुल ग्रुप में चौथा बड़ा झटका लगा। दोस्तों मिचेल स्टार्क ने 36 ओवर की 5वीं गेंद तक केएल राहुल को लेग से दिखा तो कैच उड़ाकर सीधा पवेलियन भेज दिया। और केएल राहुल 2 चौकी की मदद से 30 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गया। और केएल राहुल के आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी करना थी सूर्यकुमार यादव, और सूर्यकुमार यादव ने 37 ओवर की चौथी गेंद पर स्कोर की तरफ खेलते हुए एक चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों सूर्यकुमार यादव ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और जोश हेजलवुड का शिकार बन गए। जोश हेजलवुड ने 38 ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्यकुमार यादव एक चौके की मदद से 7 गेंद में 8 रन बनाकर वापस पवेलियन चलते बने। और सूर्यकुमार यादव की आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा क्रीज पर आते इसी ओवर की 5वीं गेंद और 6वीं गेंद पर 2 बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला ग्लेन मैक्सवेल की 39 ओवर की दूसरी गेंद पर। लेकिन दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल वापसी करते 39 ओवर की तीसरी गेंद श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया को 6वां बड़ा झटका दे दिया। और श्रेयस अय्यर 43 गेंद में 48 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए। और उसके बाद क्रीज पर मौजूद थे कुलदीप यादव। लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव आए और कुलदीप यादव वापस पवेलियन लौट गए। और जोश हेजलवुड ने 42 ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड करके अपनी टीम को 7वीं बड़ी सफलता दिला दी। और अब इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह ने 44 ओवर की चौथी गेंद पर स्कोर की तरफ खेलते हुए कट शॉट के जरिए 4 रन बटोर लिया। और अब टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 30 गेंद में 84 रन चाहिए थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा जसप्रीत बुमराह के रूप में, और पैट कमिंस ने 46 ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को मानस लाबुसैन का कैच आउट करवा दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मोहम्मद सिराज। लेकिन इसके बाद दोस्तों तनवीर संघा ने 89 ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा एक छक्का और 3 चौकों की मदद से 36 गेंद में 35 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए। और रविंद्र जडेजा की आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। लेकिन इसके बाद दोस्तों कैमरन ग्रीन ने 85 ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज को पैट कमिंस का तो कैच आउट करवा दिया। और इसी के साथ टीम इंडिया भी ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम में तीसरा वनडे मुकाबला 66 रन से जीत गई, जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने 10 ओवर में 40 रन का 4 महत्वपूर्ण विकेट लिया था। और तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर तीसरा वनडे मुकाबला जीतने में कामयाब हो गई। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है टीम इंडिया तीसरा वनडे मुकाबला किस खिलाड़ी वजह से हारी? अब कमेंट करके हम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।